किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, साथ में बड़े हुए और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें एक जान दो शरीर कहते थे। दोनों ने स्कूल साथ में किया, खेल में साथ रहे और हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे का साथ दिया। गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों ही मेहनती किसान थे। उनके परिवार साधारण थे, लेकिन वे खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, ऐसी दोस्ती हर किसी को नसीब नहीं होती। दोनों एक दूसरे की खुशियों में खुश होते और दुख में साथ खड़े रहते। लेकिन जिंदगी हर समय एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक के खेत में लगातार अच्छी फसलें होने लगीं, जबकि दूसरे के खेत में फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। दूसरे का भाग्य मानो उससे रूठ गया था। पहले ने कई बार उसे मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे के दिल में एक चुभन घर करने लगी। उसे लगता कि उसकी मेहनत बेकार हो रही है, जबकि पहले का भाग्य उसे धोखा दे रहा है। धीरे धीरे दूसरे की ईर्ष्या उसकी दोस्ती पर भारी पड़ने लगी। वह अब पहले से बात करते वक्त मन ही मन खुद को कमतर महसूस करने लगा। एक दिन जब पहले ने उसे अपने खेत की ताजा फसल दिखाते हुए कहा, भाई, इस बार तो भगवान ने हमारी सुन ली। दूसरे के दिल में एक कांटा चुभ गया। वह चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में जलन बढ़ती जा रही थी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने बार बार सोचा, क्यों भगवान मेरी मेहनत को नहीं देख रहे? क्या मैं कम मेहनती हूं या वह ज्यादा किस्मत वाला है? धीरे धीरे उसकी सोच ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया और उसने पहले से दूर रहना शुरू कर दिया। पहले को दूसरे के इस बदले हुए व्यवहार का कारण समझ नहीं आया। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बना देता। पहले का दिल टूटने लगा, क्योंकि वह अपने सबसे करीबी दोस्त से दूर होता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जब दूसरे ने पहले से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह पहले के घर गया और कहा, तुम्हारे साथ अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी किस्मत हर बार मुझसे बेहतर क्यों होती है? क्या मैं तुमसे कम मेहनती हूं? पहला यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तुम मेरे भाई जैसे हो। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हुई है तो तुम मुझसे कह सकते थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दूसरे का दिल उस वक्त इतना भरा हुआ था कि वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने खेतों में अपनी खुशियां मनाओ। मुझे मेरे हालात के साथ अकेला छोड़ दो। यह सुनकर पहला बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि उसने मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। पहले ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों दोस्तों के बीच एक दरार आ चुकी थी, जो समय के साथ और गहरी होती जा रही थी। समय बीतता गया। दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जहां पहले उनकी दोस्ती गांव की मिसाल हुआ करती थी, वहीं अब लोग उनकी दूरी को देखकर दुखी होते थे। पहले के दिल में दर्द था, लेकिन उसने इसे अपनी तकदीर मान लिया। वह सोचता था, अगर मेरी किस्मत में अपने दोस्त को खोना लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? दूसरी ओर दूसरे की हालत भी खराब हो रही थी। उसकी फसलें खराब हो रही थीं और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि उसकी ईर्ष्या ने उसकी सबसे बड़ी दौलत, उसकी दोस्ती, छीन ली थी। एक दिन वह गांव के तालाब के पास बैठा था, जब एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। बूढ़े ने उसकी हालत देखी और उससे पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? उसने अपनी सारी बातें बूढ़े को बता दी। बूढ़े ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम्हारी तकलीफ का असली कारण तुम्हारी ईर्ष्या है। तुम्हारा सच्चा दोस्त था, लेकिन तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण उसे खो दिया। अगर तुमने समय रहते अपनी गलतियों को समझा होता तो आज तुम्हारी हालत यह नहीं होती। बूढ़े की बातें सुनकर वह बहुत सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी ईर्ष्या ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उसने सोचा, अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो शायद हमारी दोस्ती फिर से वही हो सके जो पहले थी। अगले दिन वह पहले के घर गया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने हिम्मत करके उससे कहा, मुझे माफ कर दो। मेरी ईर्ष्या ने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है।
अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मुझे फिर से अपना दोस्त बना लो। पहले की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें कभी दूर नहीं किया, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त फिर से मिल गए, लेकिन यह मिलन सिर्फ एक सुलह नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक भी था। उसने समझा कि ईर्ष्या इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो सबसे प्यारे रिश्तों को भी बर्बाद कर सकती है। उसने अपनी गलती से सीखा कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे और समझदारी पर टिकी होती है, न कि ईर्ष्या और जलन पर। उसने अपनी जिंदगी में यह सबक हमेशा याद रखा कि दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, न कि अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ना चाहिए। दोनों दोस्तों की दोस्ती फिर से वही बन गई जो पहले थी, और गांव के लोग फिर से उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। लेकिन अब उसके दिल में एक नया सबक घर कर चुका था। जो उसने अपनी ईर्ष्या से खोया, वह तो फिर से मिल सकता है, लेकिन दिल की सच्चाई कभी नहीं खोनी चाहिए।